हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो सबसे पहले हम जोड़ देखेंगे, जोड़ को हल करेंगे, उसके बाद घटाव, उसके बाद गुणा और उसके बाद भाग। तो एक एक करके सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ देखते हैं। तो जोड़ में हमको क्या करना होगा, इनको जब जोड़ना होगा तो यहाँ पे एक जैसी जब संख्या दी गई होगी, √3 यहाँ है प्लस √3 यहाँ है, √3 प्लस √3 इनको जोड़ना है। तो हमको इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये √3 जो है यहाँ जब कुछ नहीं होता है इसके आगे, जैसे इसमें 2 है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 है, तो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 है। तो प्लस लगा हुआ है तो एक ये और एक ये, पहले हम इन अंकों को जोड़ लेंगे तो 1 और 1 हमको मिल जाएगा यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ पर जो √3 दिया है, √3 दिया है, तो एक ये √3 है, एक ये √3 है, तो मिलकर हो गए 2 और 2 क्या हो गए, 2 हो गए √3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं अभी एक ले लेते हैं, 1 केला प्लस 1 केला, 1 केला प्लस 1 केला। अब यहाँ पर अंक को अगर जोड़ लिया जाएगा तो 1 और 1 हमको मिल जाएगा 2। अब ये 2 क्या हो गए, केला हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 केला। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि जब यहाँ पर एक ये है, एक ये है, तो मिलाकर 2 हुए, 2 क्या हैं, केला है, इसलिए यहाँ पे 2 केला आ जाएगा। ऐसे ही आम है, अगर 1 आम और प्लस 1 आम प्लस 1 आम, तो यहाँ पर 1 1 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये है 2 क्या, 2 हैं आम, तो यहाँ लिखा जाएगा आम, तो ये लिख लेंगे आम। तो 2 आम हमको मिल गए। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ समझना है कि एक ये और ये 1 1 क्या हो गया, 2। अब 2 क्या है, √3 है, तो लिख लेंगे 2 √3। ऐसे ही यहाँ पर √5 यहाँ है, √5 यहाँ है, यहाँ √5 कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 होता है, तो यहाँ 2 और 1 ये हो जाएगा 3, और ये 3 क्या है, ये है 5, √5, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे √5, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका ये भी। उसके बाद यहाँ पर जब अलग अलग दिया गया होगा, जैसे यहाँ पर √7 है, तो ये इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो ये 1 है, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 क्या है, √3 है, तो यहाँ अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। जब अलग अलग दिया गया होगा तब हमको क्या करना होगा, आंसर में यही लिख देंगे √7 प्लस 2 √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, यही इसका आंसर क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो है ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इनको कभी जोड़ा नहीं जा सकता है। अभी हम कहें कि 2 पेन और प्लस 3 कॉपी जोड़ो, तो ये 2 और 3 मिलाकर 5 तो हो जाएंगे, लेकिन 5 ये क्या हो जाएंगे, ना तो 5 पेन बन जाएंगे, ना तो 5 कॉपी बन जाएंगी। ये रहेंगे बस यही कहेंगे कि 2 पेन हैं और 3 कॉपी हैं, ये कभी नहीं जुड़ सकते हैं। इनके लिए जब एक साथ भी हम रख लेंगे तब भी यही कहेंगे 2 पेन हैं, 3 कॉपी हैं। ठीक उसी प्रकार से बात यहाँ पर भी है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो इसको भी जब जोड़ा जाएगा तो यही कहा जाएगा √7 1 है प्लस √3 2 हैं, इनको अलग अलग ऐसे ही कहा जाएगा। इसलिए ऐसा जब दिया गया होगा तो ऐसे ही हम वही आंसर लिख देंगे। अब हम देखते हैं घटाव का सवाल। तो घटाव में हमको क्या करना है, करना हमको वही है जो अभी हमने जोड़ा था। अब यहाँ निशान लगा है माइनस, तो हमको घटाना होगा। यहाँ पर √5 कितने हैं, 2 हैं,
यहाँ √5 कितने हैं, जिसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे 1 होता है। तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है। तो 2 से जब हम 1 घटा देंगे, यहाँ माइनस लगा है तो घटाया जाएगा। तो जब 2 से 1 घटा दिया जाएगा तो हमको मिलेगा 1। अब ये क्या घटाया जा रहा है, 1 बचा है √5, तो यहाँ पे लिख लेंगे √5, ये लिख लेंगे यहाँ पर √5। अब √5 यहाँ पर 1 √5 लिखा नहीं जाता है, इसलिए √5 ही लिख देंगे, इसके आगे 1 लिखेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा √5, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 √5 थे, 1 √5 निकल गया तो 1 √5 रह गया, इसके आगे 1 लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 5√2, 5√2 यहाँ पर है और इसमें घटाना है क्योंकि √2 एक जैसी चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ √2, 5√2 माइनस 2√2, तो यहाँ पर हमको देखना है, ये 5 थे, अब इसमें से हमको 2 घटा देना है। जब 5 हैं 2 घटा देना है, तो 5 से जब 2 घट जाएगा तो हमको मिलेगा यहाँ पर, अगर हम 5 से 2 को घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 3। 5 से 2 घट गया तो 3 मिला। अब 3 ये क्या है, 3 है √2, इसलिए इसके आगे हम लिख लेंगे √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने समझाने के लिए ऐसा किया है और बाकी सीधे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2√3 माइनस √2, अब यहाँ पे ये चीज़ अलग अलग है। ये जब अलग अलग चीज़ है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे भी जोड़ नहीं सकते थे वैसे ही यहाँ पर हम इनको घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये √2 है और ये √3 है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए इनके लिए भी आंसर हमको लिखना होगा। इनके लिए आंसर भी हमको वही लिख देना होगा, 2√3 माइनस √2, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनको हम घटा नहीं सकते हैं, ये राशियां अलग अलग हैं, इसलिए इनको हम नहीं घटा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं गुणा और भाग। तो गुणा और भाग बहुत अच्छे से समझना होगा, वो अलग चीज़ होती है, इनसे कुछ अलग हैं, उनको समझेंगे। तो पहले हम गुणा देखेंगे। गुणा में हमको क्या करना है, तो जब गुणा करना होगा तो एक जैसी चीज़ है, तो ये √3 है, ये √3 है, तो √3 और √3 का गुणा होगा तो आंसर में हमको मिलता है 3। जो रूट में होगा वही हमको मिलेगा यहाँ पर। अब ये ऐसा क्यों है, ये किस प्रकार से आया हुआ है, इसको हम इधर समझेंगे कि √3 ये ऐसे लिखा हुआ है, तो दोनों पर रूट है, इसलिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। बीच में गुणे का निशान है, इसलिए बीच में गुणे का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर 3 है, ये 3 यहाँ लिख लेंगे। तो इस प्रकार से जब हम इनका गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और जब 9 होगा तो 9 रूट में होगा, तो जब ये रूट हटाएंगे वर्गमूल इसका निकाला जाएगा। जब रूट लगा होता है मतलब इसका वर्गमूल निकालना होगा, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तब हमको क्या करना होगा, हमको 3 आंसर इसका मिलेगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 त्रिक 9 होता है। तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल हमको 3 मिल जाएगा, तो सीधे ये 3 आंसर हमको यहाँ से ऐसे मिल जाता है जब एक जैसी चीज़ होती है तब। कभी भी ऐसा दिया गया हो, रूट में दिया गया है 12 और गुणे रूट में दिया है 12, तो आंसर हमको 12 मिलेगा। रूट में दिया है 5 और फिर गुणे रूट में दिया है 5, तो √5 और √5 का गुणा हमको आंसर मिलेगा 5। कोई भी एक जैसी संख्या है अगर वो और उनका आपस में गुणा हो रहा है, रूट वाली संख्या है, तो रूट हट जाता है, वही उसका आंसर हो जाता है। और ये क्यों होता है, ऐसे हमने इसको सिद्ध करके बताया है। तो इस प्रकार से √3 और √3 का गुणा आंसर मिलेगा 3। ऐसे ही √5 और गुणे 2 √5 दिया है, तो इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर 2 है तो बराबर 2 लिख लेंगे, और ये √5 है तो यहाँ लिख लेंगे √5 और गुणे √5, ये 2 को हमने आगे लिख लिया और √5 गुणे √5। अब जब हम इसको हल करेंगे
तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रूट 5 का गुणा हमको 5 मिलता है, अभी हमने बताया, तो ये 5 मिला। और जो इससे पहले जो संख्या होती है इनके बीच में हमेशा गुणे का निशान होता है, ये बात हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गुणे का निशान है तो गुणा लगा लेंगे निशान, और ये हो जाएगा 2, तो 5 का 2 से गुणा होगा तो हमको मिल जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 आंसर इसका हमको मिल जाएगा। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया है रूट 3 गुणे रूट 2, तो इसको अभी हमने कहा था ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है रूट में 3 और गुणे यहाँ रूट में है 2, तो 2 हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। और जब इनका आपस में गुणा होगा तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 3 दूनी 6, तो रूट 6 इसका ये आंसर हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणा हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भाग। तो भाग में हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो भाग दिया गया है तो इधर हो जाएगा बराबर रूट 2, भाग का मतलब हमको बटे में लिखना होगा। तो 2 अभी हमने बताया इसके बीच में गुणे का निशान होता है, तो गुणे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे रूट 2, और बटे में यहाँ पर भाग का मतलब यहाँ बटे की लाइन खींच सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 रूट में, तो रूट में 2 लिख लेंगे। अब रूट 2 एकम रूट 2 और रूट 2 एकम रूट 2, मतलब रूट 2 कट जाएगा। अब यहाँ क्या मिला हमको, 2 गुणे 1, तो ये हम लिख लेंगे 2 एकम 2, बटे में 1 है लिखा नहीं जाता है तो सीधे हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हमको 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम भाग को हल कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर पहले जो दिया है 4 रूट 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर 4 रूट 3, और इससे पहले हमने भी बताया कि इसके बीच में गुणे का निशान होता है, तो यहाँ पर हम गुणे का निशान लगा लेते हैं और उसके बाद लिख लेते हैं रूट 3, और बटे में भाग का निशान है तो बटे, और यहाँ पर है 2 रूट 3, तो 2 गुणे रूट 3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो रूट 3 तो कट जाएगा, और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इस प्रकार से हमको 2/1, मतलब यहाँ भी हमको 2 आंसर मिल रहा है। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया है 8, तो ऐसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 गुणे रूट 2 दिया है तो लिख लेंगे रूट 2, और बटे में 4, भाग इससे देना है तो बटे में इसको लिखेंगे 4 गुणे रूट 3, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 4 के पहाड़े में आ रहा तो 4 से कट रहा है। अब यहाँ पर ऊपर हमको क्या मिलेगा, 2 और रूट 2 यहाँ पे है तो ये गुणे हो जाएगा रूट 2, और बटे में कितना है, बटे में है यहाँ पर रूट 3 एकम रूट 3 हो जाएगा, तो ये रूट 3 हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से जब इनका गुणा होगा, तो जब गुणा होता है ऐसे लिया होता है, ऐसे दिया है तो गुणे में ऐसे लिख सकते हैं, और जब गुणे में दिया है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको आंसर के रूप में मिल जाएगा 2 रूट 2 और बटे 3, ये इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम भाग को हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।